ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन ऑन द रिलेटिव वेलोसिटी फॉर टुडे इज टू ट्रेन्स 120 मीटर लॉन्ग and 80 meter long running in opposite directions and with velocities given to you 42 kilometer per hour and 30 kilometer per hour. So our question is in what time they can completely cross each other. So now see how we can solve this problem using the concept of relative velocity. हम कैसे solve कर सकते हैं, देखिए इसका solution. अब देखिए हम मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक ट्रेन है, फर्स्ट ट्रेन. इसको हम एक ट्रेन यहाँ पर शो कर देते हैं, ट्रेन नंबर 1. ठीक है, सपोज इसकी जो लेंथ है वो टोटल 120 मीटर है और यहाँ पर हम एक दूसरी ट्रेन शो कर देते हैं. सपोज यहाँ पर वो उसके अपोजिट आ रही है, ट्रेन नंबर 2. सो ये हमारा ट्रेन नंबर 2 हमने यहाँ पर शो कर दिया, ट्रेन 2. सो ये जो ट्रेन 2 की लेंथ हमें गिवन है ये है 80 मीटर लॉन्ग. अब देखिए ट्रेन 1 इज गोइंग विद द स्पीड ऑफ 42 किलोमीटर पर आवर और ट्रेन 2 इज गोइंग विद द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर. अब क्वेश्चन ये है कि ट्रेन 1 और 2 एक दूसरे को कितने टाइम के बाद क्रॉस कर लेते हैं. सो देखिए यहाँ पे दोनों ट्रेन ए और 1 और 2 दोनों ही मोशन के अंदर हैं. सो हमें बताना है कितने टाइम में ये क्रॉस कर लेते हैं. सो अब देखिए क्रॉस कैसे होता है. क्रॉस तब होता है ट्रेन का, क्रॉसिंग तब स्टार्ट होता है जब एक ट्रेन का स्टार्टिंग दूसरे ट्रेन के स्टार्टिंग के बिल्कुल सामने आ जाए तो उनका क्रॉस स्टार्ट हो गया. और जब ये मेरा दूसरी ट्रेन का एंड पॉइंट पहली ट्रेन के एंड पॉइंट के सामने पहुंच जाएगा तो इट मीन्स इनका क्रॉस खत्म हो गया. सो इट मीन्स क्रॉस तब एंड होगा जब हमारे पास ऐसी सिचुएशन होगी. देखिए ये मेरे पास ट्रेन नंबर 1 है और ये मेरे पास ट्रेन नंबर 2 है. ठीक है, तो ये ट्रेन नंबर 2 है. सो ये इधर जा रहा था, ये इधर जा रहा था. अब हम बोलेंगे इन्होंने क्रॉस कर लिया. सो ये डायग्राम हो गया बिफोर क्रॉसिंग, जब वो क्रॉस करना स्टार्ट कर रहे हैं. और ये हमारा डायग्राम हो गया आफ्टर क्रॉसिंग, कि क्रॉस कब खत्म होता है. क्रॉस तब खत्म होता है जब दोनों ट्रेन के एंड्स एक दूसरे के सामने आ चुके होते हैं. तो इस बात से हमें ये समझ आता है कि अगर हमारी दोनों ट्रेन्स को एक दूसरे को क्रॉस करना है सो यहाँ जो डिस्टेंस की रिक्वायरमेंट होगी, देखिए वो हमें एंड से एंड तक देखना होगा कि इस ट्रेन के एंड से उस ट्रेन के एंड तक का डिस्टेंस कितना है, क्योंकि देखिए क्रॉसिंग में ये एंड एंड के सामने पहुंच रहा है. सो अब यहाँ 180 और 120 और 80 को अगर हम ऐड कर दें तो ये डिस्टेंस हमें 200 मीटर मिल रहा है. मतलब ट्रेन्स को क्रॉस करने के लिए टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल करना होगा वो 200 मीटर है. सो हम लिख देते हैं टोटल डिस्टेंस टू बी ट्रेवल्ड फॉर क्रॉसिंग इक्वल्स टू 200 मीटर. अब हम देख लेते हैं स्पीड, क्योंकि यहाँ पे ट्रेन 1 भी मोशन में है, ट्रेन 2 भी मोशन में है. सो हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव वेलोसिटी हमें निकाल लेना पड़ेगा क्योंकि दोनों ट्रेन मोशन में. रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ट्रेन 1 विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन 2, तो उसको हम लिखेंगे v12. और रिलेटिव वेलोसिटी होता है एक वेलोसिटी में से हमें दूसरी वेलोसिटी को माइनस करना होता है. अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो ट्रेन 1 है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है. सपोज हम इस डायरेक्शन ऑफ मोशन को पॉजिटिव ले लेते हैं. सो हमारा जो ट्रेन 2 है वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो हमें उसकी वेलोसिटी को नेगेटिव लेना होगा. सो अगर हम यहाँ पे इस तरह से पॉजिटिव नेगेटिव को ध्यान देते हैं तो जो v1 है वो मुझे पॉजिटिव लेना होगा +42 और v2 को मुझे नेगेटिव लेना होगा. सो वो हो गया मेरे पास -30. सो इट इज नाउ 42 + 30 विच इज इक्वल टू 72 किलोमीटर पर आवर. अब देखिए यहाँ जो डिस्टेंस है वो मीटर में गिवन है और यहाँ पर स्पीड हमारे पास किलोमीटर पर आवर में आ रही है. सो हम इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर देते हैं. सो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ 1 with 2 हो गया 72 मल्टीप्लाइड 5/18 मीटर पर सेकंड, क्योंकि जब हम 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं सो ये मीटर पर सेकंड के अंदर हमारे पास चेंज हो जाता है. किलोमीटर पर आवर से ये वैल्यू हमारी मीटर पर सेकंड के अंदर चेंज हो जाती है. सो अब हम इसको कट कर देते हैं यहाँ 18 और 72.
सो 18 फॉर द 72, और ये V12 की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 20 मीटर पर सेकेंड। मतलब ट्रेन 1 की रिलेटिव स्पीड ट्रेन 2 के रिस्पेक्ट में 20 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, सो अब हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, रिलेटिव स्पीड और वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस टू बी कवर्ड, यानी रिलेटिव डिस्टेंस डिवाइड टाइम। सो हमें यहाँ पे टाइम ऑफ क्रॉसिंग निकालना है। टाइम ऑफ क्रॉसिंग हो जाएगा जितना हमारा रिलेटिव डिस्टेंस मूव करना है, और रिलेटिव डिस्टेंस अभी हमने ऊपर कैलकुलेट करा 200 मीटर मूव करना है, और रिलेटिव वेलोसिटी हमारे पास है 20 मीटर पर सेकेंड। सो इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये टाइम ऑफ क्रॉसिंग आ जाएगा 10 सेकेंड। सो ये आपका आंसर हो गया, 10 सेकेंड इज नीडेड फॉर क्रॉसिंग। सो सेकंड क्वेश्चन में क्या गिवन है हमें देखते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी के सेकंड क्वेश्चन में वो कहता है देयर आर टू पैरेलल रेल ट्रैक्स रन नॉर्थ एंड साउथ। सो हम इस लाइन को रीड करके इसका एक डायग्राम बनाना स्टार्ट करते हैं। टू पैरेलल ट्रैक्स रन नॉर्थ एंड साउथ। सो सपोज ये एक ट्रैक है, ठीक है, दिस इज ट्रैक नंबर 1, और एक इसके पैरेलल ये ट्रैक हम दिखा देते हैं। सपोज इट इज ट्रैक नंबर 2। टू पैरेलल ट्रैक्स रन्स नॉर्थ एंड साउथ। तो आप किसी एक साइड को यहाँ पर नॉर्थ ले लीजिए और इसका ये दूसरा साइड साउथ हो गया। फिर लिखा गया है ट्रेन ए, यहाँ पर हमें गिवन है ट्रेन ए मूव्स विद द स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर। सो यहाँ पर हम ट्रैक नंबर 1 पर ट्रेन ए शो कर देते हैं, एंड लेट ट्रेन ए इज गोइंग विद द स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर। सो यहाँ हमने ट्रेन ए शो कर दिया ये, और सपोज इसकी जो स्पीड है वी ए वो हम ले लेते हैं यहाँ 54 किलोमीटर पर आवर। और इस तरह से ट्रैक बी पर एंड ट्रेन बी मूव्स ओवर ए स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। और ये जो दूसरी ट्रेन है वो अपोजिट डायरेक्शन में दूसरी साइड से जा रही है, और उधर उसकी स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर की। ठीक है, सो पहला पार्ट क्वेश्चन का यही है, व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद ए। तो देखिए यहाँ पे जो दोनों डायरेक्शंस है मोशन की, एक का नॉर्थ डायरेक्शन ऑफ मोशन है, एक का साउथ डायरेक्शन ऑफ मोशन है। सो आपको किसी एक डायरेक्शन ऑफ मोशन को पॉजिटिव लेना होगा। लेट नॉर्थ साइड इज कंसीडर्ड पॉजिटिव, वो आपकी मर्जी आप किसे पॉजिटिव लें। ठीक है, पॉजिटिव साइड ऑफ मोशन हम ले लेते हैं नॉर्थ साइड को, और तो इस तरह से हमारा जो साउथ साइड होगा वो हमारा मोशन का नेगेटिव साइड हो जाएगा। सो साउथ साइड इज देन द नेगेटिव साइड ऑफ मोशन। सो जब हम इस तरह से पॉजिटिव नेगेटिव साइड्स को लेकर समझते हैं, सो वी ए इट इज 54 किलोमीटर पर आवर पॉजिटिव, और जो आपका वी बी है वो हमारे पास 90 किलोमीटर पर आवर नेगेटिव हो जाता है। सो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने किसको पॉजिटिव साइड लिया है किसको नेगेटिव। को स्टूडेंट्स उसको साउथ को पॉजिटिव ले सकते हैं, नॉर्थ को नेगेटिव। सो ये हमारे ऊपर हमारी एजम्पशन पर डिपेंडेंट होता है। सो अब यहाँ पर हमारे पास ये दोनों वेलोसिटीज हो गई। अब हमें क्या निकालना है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद ए। सो इट इज वी बी माइनस वी ए। ठीक है, वी बी माइनस वी ए करेंगे, सो वी बी इज माइनस 90 और वी ए इज 54। सो इट इज नाउ 144 किलोमीटर पर आवर। हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स का ये आंसर पॉजिटिव आ रहा हो, तो बस उसमें कुछ घबराने की जरूरत नहीं है, वो हमारी एजम्पशंस के अकॉर्डिंग है, हमने किस साइड को पॉजिटिव लिया है और किस साइड को हमने नेगेटिव लिया है। बी पार्ट में है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू बी। सो ये मेरे पास फर्स्ट पार्ट था आंसर का। बी पार्ट में है मुझे ग्राउंड की रिलेटिव वेलोसिटी बी से निकालनी है। सो उसको मैं ऐसे लिखूंगा वी जी बी। वी जी बी का मतलब है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड, relative velocity of ground with b with respect to b। सो ये मुझे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू बी कैलकुलेट करना है। सो उसको हम लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड माइनस द वेलोसिटी ऑफ बी। अब देखिए यहाँ पर जो वी जी है ग्राउंड है, ग्राउंड का एक्चुअल में कोई उसका एब्सोल्यूट वेलोसिटी जीरो है, ग्राउंड में एक्चुअल में कोई मोशन नहीं हो रहा है।
सो हम यहाँ पर Vg को 0 पुट कर देंगे और Vb की वैल्यू हमारे पास -90 किलोमीटर पर आवर थी। सो ये हमारा आंसर आ जाएगा +90 किलोमीटर पर आवर। अब +90 किलोमीटर पर आवर को हम डिफाइन भी कर सकते हैं, प्लस आ रहा है आपके पास यहाँ पर। सो देखिए आपने प्लस का मीनिंग ऊपर डिफाइन किया, आपने लिखा है कि प्लस साइड का मीनिंग है दैट मोशन इज टुवर्ड द नॉर्थ साइड। तो बस आप ये यहाँ पर लिख भी सकते हैं। सो आप लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड with respect to B is 90 किलोमीटर पर आवर टू नॉर्थ, क्योंकि प्लस साइड का मीनिंग है नॉर्थ और नेगेटिव साइड का मीनिंग है साउथ। सो ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया। अब थर्ड पार्ट में देखिए, थर्ड पार्ट में हमें गिवन है, हमें कैलकुलेट करना है। थर्ड पार्ट के अंदर वो कहता है देयर इज द वेलोसिटी ऑफ द मंकी रनिंग ऑन द रूफ ऑफ द ट्रेन ए अगेंस्ट इट्स मोशन विद द वेलोसिटी ऑफ 18 विद रिस्पेक्ट टू ए। कहता है कि जो मंकी है वो ट्रेन ए की रूफ पर मूव कर रहा है, रन कर रहा है, और ट्रेन ए के रिस्पेक्ट में उसका वेलोसिटी 18 है और वो ट्रेन ए के मोशन से अपोजिट जा रहा है। सो देखिए मैंने ऊपर ट्रेन ए के मोशन को नॉर्थ साइड दिखाया है, तो मंकी मतलब साउथ साइड जा रहा है। और अभी मैंने आपको बताया कि जो भी मेरे साउथ साइड के मोशंस होंगे उन वेलोसिटी को मुझे नेगेटिव लेना होगा। सो अब मैं मंकी की इस वेलोसिटी को कुछ इस तरह से रिपोर्ट करूंगा, इस तरह लिखूंगा वेलोसिटी ऑफ द मंकी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए इज -18 किलोमीटर पर आवर। माइनस मैंने क्यों लगाया, नेगेटिव साइन मैंने इसलिए लगाया एज मोशन इज अपोजिट टू ए। ठीक है, सो हमें ये माइनस VMA हमने ले लिया। अब देखिए हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है एज ऑब्जर्व्ड बाय अ मैन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड। हमें बताना है ये जो मंकी की वेलोसिटी है वो ट्रेन ए के रिस्पेक्ट में तो 18 है, लेकिन अगर हम उसको ग्राउंड से ऑब्जर्व करेंगे या कोई पर्सन उसे ग्राउंड से मंकी को ऑब्जर्व करेगा तो उसकी कितनी वेलोसिटी आएगी। मतलब आपको VMG निकालना है, वेलोसिटी ऑफ मंकी, वेलोसिटी ऑफ द मंकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये टर्म, ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आपके पास VMA है, आपके पास VMG है, और एक ही साथ साथ आपके पास एक वैल्यू और है, वो है VAG, यानी ट्रेन ए की स्पीड ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। अब क्योंकि ट्रेन ए हमारे इस क्वेश्चन में 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर रही है, ये देखिए ट्रेन ए की स्पीड 54 है, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, क्योंकि ट्रेन ग्राउंड को पीछे छोड़ रही है, उसको पीछे छोड़कर हर 1 घंटे में वो उसको 54 किलोमीटर पीछे ग्राउंड को छोड़ रही है। तो उसकी ये जो स्पीड हम खाली VA लिख रहे हैं, हम उसको ग्राउंड के रिस्पेक्ट में भी कह सकते हैं 54 किलोमीटर पर आवर प्लस। ठीक है, सो ये वेलोसिटी ऑफ ए विद ग्राउंड है। सो अब देखिए मुझे VMG निकालना है, मेरे पास VMA और VAG है। तो थोड़ा सा आप यहाँ ध्यान से समझेंगे, VMA को मैं यहाँ पर एक्सपेंड करके लिख सकता हूँ VM माइनस VA। मान लीजिए ये इक्वेशन नंबर 3 है, और फिर जो VMG है उसको मैं लिख सकता हूँ, वो तो मुझे निकालना है, और जो मेरा VAG है उसको मैं लिख सकता हूँ VA माइनस VG। अब देखिए मैं इसको इक्वेशन 4 ले लेता हूँ। अब मैं अगर इस इक्वेशन नंबर 3 और 4 को ऐड कर दूं, तो ऐड करने पे क्या होगा कि -VA और +VA कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, और हमारे पास M और G ही रह जाएगा। सो एडिंग इक्वेशन नंबर 3 एंड 4, थर्ड और फोर्थ को हम ऐड करते हैं। सो हमारा आता है लेफ्ट हैंड साइड में ऐड होगा VMA और VAG, तो राइट हैंड साइड में ऐड होगा VM माइनस VA एडिड विद VA माइनस VG। अब देखिए यहाँ पे एक VA हमारा नेगेटिव का टर्म है, एक पॉजिटिव का टर्म है, तो ये कैंसिल हो गए दोनों ऐड करने पर। सो ऐड होने पर जब ये कैंसिल हुए तो हमारे पास आया VMA प्लस VAG इज इक्वल टू VM माइनस VG, ये रह गया। और VM माइनस VG को हम कह सकते हैं VMG, यानी वेलोसिटी ऑफ मंकी विद ग्राउंड।
और वेलोसिटी ऑफ मंकी विद ग्राउंड ही हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना था। सो हमें यहाँ पे ये पता चल गया कि अगर हमें मंकी का वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हमें मंकी विद रिस्पेक्ट टू ए वाला वेलोसिटी और ए का वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो है उन दोनों को ऐड करना है। तो अब हमारे को ये सारी वैल्यूज तो क्वेश्चन में गिवन ही है। वी एम ए का वैल्यू हमें -18 गिवन है और वी ए जी की वैल्यू हमें 54 गिवन है। सो इन दोनों वैल्यूज को हम ऐड कर देते हैं और इनको हम ऐड करेंगे। सो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी -54 -18 इज 36 किलोमीटर पर आवर और आंसर आ जाएगा पॉजिटिव। सो ये VMG हो गया। सो हम लिखेंगे velocity of the monkey with respect to ground is 36 किलोमीटर पर आवर और पॉजिटिव मीनिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, क्योंकि पॉजिटिव साइड मैंने नॉर्थ को एज्यूम किया था। सो इट इज टुवर्ड्स द नॉर्थ। सो देखिए इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें गिवन है देयर आर टू ट्रेन्स of length 120 meter and 80 meter running in the same direction with the velocities of 2 and 8. Find the time second train take to overtake the first train। तो अब ये सिचुएशन ऐसे हम दिखाएंगे डायग्राम में। ये सपोज हमारे पास है फर्स्ट ट्रेन, ट्रेन नंबर 1 और इसकी लेंथ है 120 मीटर। ठीक है, इट इज रनिंग स्लो विद द स्पीड ऑफ v1 इज जस्ट 2 मीटर पर सेकेंड। देन हमारे पास एक और ट्रेन है सेकंड ट्रेन। सपोज वो सेकंड ट्रेन यहाँ पर दूसरे ट्रैक पर है इस तरह से, और ये दूसरे ट्रैक पर जो सेकंड ट्रेन है इट इज रनिंग विद द स्पीड v2 एंड दैट v2 इज 8 मीटर पर सेकेंड एंड इट्स लेंथ इज 80 मीटर लॉन्ग। सो अब देखिए जो 2 वाली ट्रेन है वो 1 से ज्यादा तेजी से आ रही है। सो वो 2 ट्रेन 1 वाली ट्रेन को ओवरटेक करेगी। सो हमें कैलकुलेट करना है ये ओवरटेक कितने टाइम में हो जाएगा। सो आप थोड़ा डायग्राम की हेल्प से समझना स्टार्ट करते हैं। हम मान लेते हैं कि ट्रेन 1 तो मूव ही नहीं कर रही है, वो रेस्ट में है, ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि ट्रेन 1 रेस्ट में है, ऐसा एज्यूम कर लेते हैं। सो अगर सिर्फ ट्रेन 2 मूव कर रही हो, ट्रेन नंबर 2 को 1 को ओवरटेक करना हो, तो जब वो ट्रेन नंबर 2 1 को ओवरटेक कर लेगी, सो देखिए उसकी ये कुछ कंडीशन होगी जो मैं डॉटेड लाइन से आपको शो कर रहा हूँ। ऐसे हो जाएगी ट्रेन 2, क्योंकि ओवरटेक होने के बाद जो ट्रेन 2 का एंड है वो ट्रेन नंबर 1 के स्टार्टिंग के सामने आ चुका होगा। इट्स का मतलब ये है कि ओवरटेक करने की कंडीशन ये होती है कि किसी एक ट्रेन का एंड दूसरी ट्रेन के स्टार्टिंग के पास आ जाना चाहिए, एंड पॉइंट टू द स्टार्टिंग पॉइंट। तो हमें ये डिस्टेंस कंसीडर करना होगा एंड से स्टार्टिंग का। सो आप देखते हैं ये टोटल डिस्टेंस आपका यहाँ पर है 200 मीटर का डिस्टेंस है। सो अब क्योंकि मैंने ट्रेन 1 को रेस्ट में माना है, ट्रेन 2 को मोशन में मान रहा हूँ मैं, वो तब हो सकता है जब मैं ट्रेन नंबर 2 की रिलेटिव स्पीड 1 से कैलकुलेट कर लूँ, और उसका फॉर्मूला होगा v2 माइनस v1। अब देखिए दोनों ट्रेन्स क्योंकि हमारी सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, सो जिस डायरेक्शन में भी ये मूव कर रही है हम उस डायरेक्शन ऑफ को पॉजिटिव साइड ऑफ मोशन एज्यूम कर लेंगे। और ये ऊपर यहाँ पर हम डिफाइन भी कर सकते हैं कि लेट द डायरेक्शन ऑफ मोशन इज कंसीडर्ड पॉजिटिव साइड ऑफ द मोशन। सो यहाँ पे v2 की वैल्यू हमारे पास है +8 और v1 की वैल्यू है -2 और ये हमारे पास हो रहा है 6 मीटर पर सेकेंड। सो ये हमने कैलकुलेट कर लिया है v21 6 मीटर पर सेकेंड। सो इट मीन्स वी कैन नाउ एज्यूम train 2 is going with, we can now assume train number 2 is running with 6 meter per second and train number 1 in state of rest। So we can assume this thing। So ऐसा एज्यूम करने के बाद अब हमें टाइम कैलकुलेट करना है, टाइम ऑफ ओवरटेक। सो टाइम हो जाएगा सिंपली यहाँ पर जो डिस्टेंस मूव करना होगा ओवरटेक के लिए डिवाइड बाय आपकी जो यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी आई है, रिलेटिव स्पीड आई है, यानी v21। सो डिस्टेंस ओवरटेक करने के लिए मैंने आपको समझाया है 200 मीटर मूव करना होगा और ये यहाँ पर रिलेटिव स्पीड है 6।
So it means time it take to overtake is now 200 divided by 6, which is just 100 divided by 3, which is 33.3 सेकेंड. सो ये टाइम आपको ओवरटेक के लिए चाहिए होगा. में देखिए इसी के साथ एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जा सकता है, इसी क्वेश्चन में हम एडअप कर सकते हैं. सो क्वेश्चन ये हो सकता है, व्हाट डिस्टेंस ट्रेन टू ट्रेवल to complete this overtake. What distance train number 2 travel to complete this overtake? कि उसको ये ओवरटेक करने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, आप ये भी कैलकुलेट करिए. व्हाट डिस्टेंस ट्रेन टू ट्रेवल टू कंप्लीट दिस ओवरटेक. सो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, उसके लिए आपको क्या करना है, डिस्टेंस कैलकुलेट करना है. और डिस्टेंस इज बेसिकली स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम. तो क्योंकि हमें ट्रेन नंबर 2 का डिस्टेंस देखना है, सो ट्रेन नंबर 2 का जो स्पीड है, एक्चुअल स्पीड वो 8 मीटर पर सेकेंड है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, और टाइम इट इज टेकिंग इज 33.3 सेकेंड्स. सो वी कैन मल्टीप्लाई 8 विद नाउ 33.3 है. एंड तो ये जो मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ गया, दिस इज द डिस्टेंस टोटल ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन टू कंप्लीट दिस ओवरटेक.